Hello everyone, I welcome you all in Gangotri Group of Schools. I am Vishal Tyagi, Faculty of Mathematics. तो बच्चों अभी हम एक नई प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं, ठीक है। वो क्या कह रही है, देखो कि इफ gx इज द इनवर्स ऑफ fx, ठीक है, gx जो है fx का इनवर्स है, सबसे पहली बात। फिर f ऑफ a c दिया हुआ है, f ऑफ b d दिया है, ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। देन a to b fx and c to d, ये है c to d, c to d gx is nothing but bd minus ac, ऑल राइट। चलिए, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है, देखें ध्यान से। ये चीज यूज होती है जब किसी फंक्शन का इनवर्स निकालना पॉसिबल ना हो और इंटीग्रेशन में दिया गया हो। इसका मतलब अभी पता चल जाएगा, देखिए। देखो सबसे पहले ग्राफिकली हम इसको समझते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। मान लेते हैं कोई भी एक फंक्शन, कोई भी एक ग्राफ मान लो, लेट्स से, चलो एक बेसिक सा ग्राफ ऐसे मान लो, क्लियर बच्चों, ठीक है। इसे ऐसे मत लो, एक मिनट रुको, अभी मैं बता देता हूं। ऐसे वाला ग्राफ ले लो एक, ऑल राइट, ऐसा ग्राफ है, ध्यान से देखिएगा। अब ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू एफ एक्स है। ये कौन है, y इक्वल टू एफ एक्स। ए से बी में उसका एरिया बताना है, तो भाई ये है ए से बी, ये x इक्वल टू ए, ये x इक्वल टू बी। इसका मतलब किस एरिया की बात कर रहा है, इस एरिया की, ऑल राइट। एक्स एक्सिस के साथ बाउंडेड एरिया बताता है, ठीक है, ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। अब सी टू डी जी एक्स क्या है, इसके बारे में भी अभी जानेंगे। उससे पहले ये देखो, यहां दिया है एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, सी, मतलब समझो, मतलब यहां से यहां तक ये हाइट कितनी है, सी। इसका मतलब इस लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू सी, और ये हाइट कितनी हो जाएगी, ये तो c है और ये हो जाएगी d। इस लाइन की इक्वेशन होगी y इक्वल टू डी लाइन, क्लियर है। क्योंकि भाई f ऑफ a, अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करूं तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, a कोमा c, इसका क्या होगा b कोमा d, क्योंकि ये चीज दी गई है, क्लियर है मेरी बात, ओके। यहां तक तो बात समझ आ गई, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये मैंने यहाँ पे बना दिया है, थोड़ा सा इसको सही कर देता हूँ, ऑल राइट, क्लियर है, ओके। अब मैं इसका इनवर्स ड्रॉ करने जा रहा हूँ, तो क्या लगता है इसका इनवर्स कैसा होगा। तो भाई देखो y इक्वल टू एक्स के अबाउट रिफ्लेक्शन होता है, और मान लो y इक्वल टू एक्स कुछ यहाँ से जा रही है लाइन, ऐसे जा रही है y इक्वल टू एक्स इस कर्व में, तो ऑब्वियसली इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो कुछ ऐसे होगा। लेट मी थिंक ऑफ इट, देखो ऐसे होगा, मतलब जो काम पहले एक्स एक्सिस पे हो रहा था वही अब वाई पे होगा, क्लियर है मेरी बात, ठीक है, ओके। अब देखिए ये जो लाइंस हैं ये वही है, जो वाई था वो अब एक्स बन गया है, तो x इक्वल टू सी एंड x इक्वल टू डी। ध्यान से, ये कौन सी लाइन होंगी, ऑब्वियसली y इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू बी होगी क्या नहीं। जो x था वो y बन जाता है, जो y था वो x बन जाता है, क्लियर है मेरी बात, ऐसे ही पढ़ाया गया है इनवर्स, ठीक है, ओके। अब देखो ये है इनवर्स एंड दैट इज y इक्वल टू जी एक्स। अब इसका एरिया बोला गया है c से d जी एक्स, इसका नाम लेट से A2, इसका मतलब ये वाला एरिया, और ये कौन है अपना A2, ये कौन है अपना A2, ठीक है, ओके। और इसका नाम मैंने दे दिया A1, ये कौन है, A से B fx dx, इसका नाम दिया A1, इसका नाम है A2, ऑल राइट, ठीक है। अब यहां पे ये क्या बोल रहे हैं, A1 प्लस A2 की वैल्यू बतानी है, तो ध्यान से देखो, ये जो एरिया है वही ये एरिया होगा या नहीं, सेम ही चीज है या नहीं। जो यहां पे y के साथ हो रहा था वो यहां पे x के साथ हो रहा है, क्लियर मेरी बात, मतलब जो ये लिखा है ना c से d gx dx, वो यही वाला तो एरिया है, यही तो जब y इक्वल टू एक्स के अबाउट रिफ्लेक्शन लिया तो ये ऐसे में कन्वर्ट हो गया, समझ गए मेरी बात। भाई जो इनवर्स होगा वो भी तो x का फंक्शन है, लेकिन बिहेवियर, एरिया की जब बात हो
तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बोथ आर सेम, इसका मतलब यही है अपना A2, ये है अपना A1। क्लियर है मेरी बात? और जब बात करूंगा A1 प्लस A2 की, तो इसका मतलब समझो कौन, मैं दिखा देता हूं, इसका मतलब इतने एरिया की बात हो रही है, इस वाले एरिया की, ये पूरा जो एरिया है A1 प्लस A2। अब इस पूरे एरिया को निकालने का एक और तरीका है, क्योंकि रेक्टेंगल बन रहे हैं, देखो ध्यान से, एक तो ये वाला रेक्टेंगल और एक ये वाला रेक्टेंगल, तो इस रेक्टेंगल के एरिया में से अगर ये वाला माइनस कर दूं तो A1 प्लस A2 आ जाएगा कि नहीं? क्लियर? तो बिल्कुल यही काम करने जा रहा हूं। बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, यहां से यहां तक कितना है B, और ये कितना है D, तो मैंने कहा भाई BD, ऐसे लिख देते हैं B इंटू D, माइनस ये वाला जो छोटे वाला रेक्टेंगल है, तो ये इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है A, एंड इसकी हाइट कितनी है C, तो AC, तो BD माइनस AC। बात समझ आई बच्चों? ये आ गया, जो यहाँ पे रिजल्ट था वो आ गया, AD माइनस BD माइनस AC। हाँ, क्या आ गया? BD माइनस AC। तो ध्यान से, BD माइनस AC मतलब देखो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, या ऐसे समझो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ऐसे याद रखें। अपर लिमिट का प्रोडक्ट माइनस लोअर लिमिट का प्रोडक्ट, लेकिन कब, उसके बात समझो, ठीक है, उसे समझने की कोशिश करो कि देखो क्या है AC और BD, ऑलराइट। तो इसमें करना क्या है हमें, ये ध्यान रखें f ऑफ A इक्वल टू C होना जरूरी है। इसके अंदर अगर ये पुट करूं तो ये मिलना चाहिए, इसके अंदर ये पुट करूं तो ये मिलना चाहिए, ये बात हमेशा ध्यान में रखो आप, तब जाके ये लगा पाओगे। ऊपर से दूसरी कंडीशन क्या है कि ये इसका इनवर्स होना चाहिए, तब बच्चों ये चीज लगेगी। अभी क्वेश्चन के जरिए दिखा देता हूं, इसे जल्दी से नोट कर लो। तो बच्चों क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, I इज नथिंग बट दिस प्लस दिस, ओके। तो यहां पे अब देखो इस टाइप की इक्वेशन का जो मतलब ये टाइप का फंक्शन जो है, इसका इंटीग्रेशन करना डिफिकल्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्लियर? ओके, अब इसको भी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन मैंने देखा यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथम फंक्शन है, तो मेरे दिमाग में थोड़ी सी घंटी बजी कि कहीं ये एक दूसरे के इन्वर्स तो नहीं है, कहीं ये एक दूसरे के इन्वर्स तो नहीं है। एक तो यहां से मेरे दिमाग में घंटी बजी, ठीक है। दूसरी देखो, इसके अंदर ये पुट करके देखो, ये लिमिट इसके अंदर पुट करो, कितना आएगा? अगर मैं 0 पुट करूंगा तो e की पावर 0 1 e आएगा, जो कि ये लिमिट इसके अंदर पुट करो तो ये आ रहा है कि नहीं? तो मुझे अभी जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी उससे रिलेटेड दिख रहा है ये बिल्कुल। तो मैंने देखा, लेकिन मैंने फिर भी देखा कि क्या ये इसका इनवर्स है या ये इसका इनवर्स है। ऑब्वियसली दो फंक्शन आपस में एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, क्लियर है मेरी बात? तो मैं कैसे करने जा रहा हूं, देखो मैंने कहा यार एक बार इसका इनवर्स निकाल के देख लेते हैं। इस चीज को मैं लिख सकता हूं e की पावर x/2 लॉग क्या करते हैं, पहले x और y को इंटरचेंज कर लेते हैं। यहाँ पे x ले लिया और यहाँ पर ऐसे ही बता रहा हूँ जैसे पढ़ाया है, ठीक है। अब लॉग अप्लाई करो विद बेस e, तो ln x इक्वल क्या आ जाएगा, e टू द पावर y/2। फिर से एक बार और लॉग अप्लाई करो, ln ऑफ ln x इक्वल टू y/2 एंड y इज नथिंग बट ln ऑफ ln x। तो यहां से मुझे पता चल रहा है कि यार वाकई ये तो इसका इनवर्स है, 2 भी लगा हुआ है साथ में और यहाँ पे भी 2 ही है, तो कंप्लीटली ये चीज इसका इनवर्स है, ओके। और लिमिट्स वाला भी मैंने चेक कर लिया, लिमिट में भी सेम आ रही है चीजें, मतलब इस लिमिट को इसमें पुट करूं तो ये मिल रहा है और इसको इसमें पुट करूं तो ये मिल रहा है। तो ये वही वाली बात है, f ऑफ a इक्वल टू c एंड f ऑफ b इक्वल टू d वाली केस है, क्लियर? तो मुझे पता चल गया, ये तो वहीं से हो जाएगा। तो सिंपल, बहुत सिंपल सी बात है। मैंने इसको कैसे कर दिया, मैंने बिल्कुल भी टेंशन नहीं ली और बिना इंटीग्रेशन को सॉल्व किए मैंने इसका आंसर बोल दिया कि दिस इंटू दिस मतलब 1 इंटू ई स्क्वायर रूट ऑफ ई माइनस दिस इंटू दिस दैट इज 0 इंटू ई
एंड वी हैव दिस नाउ, ठीक है। e टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ e हमारा आंसर होगा बच्चों, ठीक है, सिंपल, ओके। अब देखो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑलराइट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 से लेके 2 ln x dx, इसे सॉल्व करना है। तो भाई इंटीग्रेशन ऑफ ln x तो तुम्हें पता है कैसे निकालते हैं, बाय पार्ट से निकाल लेते हैं, क्लियर है, और वहां से फिर सॉल्व कर लो इसे, तो बात सही है। लेकिन अभी मैं इस तरीके से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये बता रहा हूं, ध्यान से समझना। कई बार ऐसा होगा, ऐसा फंक्शन दिया जाएगा जिसके इनवर्स का तो आपको इंटीग्रेशन पता है, लेकिन उस फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं पता, समझ गए, उस फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं पता, या उस कोई एक फंक्शन दिया जाएगा जिसका आप इनवर्स नहीं निकाल पाओगे और उसका बाउंडेड एरिया या इंटीग्रेशन पूछा जाएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। उसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन बताऊंगा मैं। अभी फिलहाल इसको समझिए कि जैसे दिया हुआ है 1 से 2 ln x dx, तो इसे तुम अपने तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो भाई। लो मैं करके दिखा रहा हूं, एक इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस डिफरेंशिएशन, सॉरी 1 आएगा यहाँ पे, 1 dx माइनस इसका डिफरेंशिएशन दैट इज 1/x और 1 का इंटीग्रेशन, फिर पूरे पे लिमिट लगाऊंगा 1 से 2 की। तो दोनों तरीके से करके दिखा रहा हूं। ये तो बेसिक वाला तरीका है, इंटीग्रेशन यहाँ पे x आ जाएगा सिंपल, यहाँ पे x आएगा, x से x कटेगा, 1 आएगा और 1 का इंटीग्रेशन x होता है। तो मैंने भाई इसको यहाँ पे पुट कर दिया ln 2 माइनस 2 एंड माइनस 1 ln 1 माइनस 1। ऑलराइट बच्चों, तो फाइनली वी हैव 2 ln 2 माइनस 1। देखो ये तो 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस और यहाँ है माइनस 2 एंड दिस विल बी माइनस 1। तो 2 ln 2 माइनस 1 ये मेरा आंसर आ रहा है अभी तक, ठीक है, और ये बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन मुझे इस तरीके से जाना ही नहीं है, मैं तो वो वाला तरीका चाह रहा हूँ, इनवर्स वाला। अब देखो कमाल की क्या बात है कि 1 से 2 ln dx है, जो मैं ln x में तो मुझे बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, लेकिन मुझे पता है इसका इनवर्स e की पावर x होता है और जिसका इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, बहुत इजी है, क्लियर है। तो मैं देखो कैसे करने जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं अच्छा ये अगर ऐसे होता कि यहाँ पे e की पावर x dx होता और यहाँ पे जो लिमिट्स हैं वो क्या होती, देखो 1 इसमें पुट करो 0, 2 इसमें पुट करो, बोलो कितना आएगा ln 2, क्लियर है। तो मैंने वो चीज बनानी शुरू की, दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू, अब ये वही वाली चीज बन गई, तो दिस इंटू दिस 2 ln 2 माइनस दिस इंटू दिस दैट इज 0। ऑलराइट बच्चों, ठीक है, तो इसका सम इसके इक्वल आ गया, लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे तो ये चाहिए, लेकिन मैं इसे सॉल्व नहीं करना चाह रहा। तो मैंने कहा लो ऐसे कर लो, फिर 1 से 2 ln x dx इज नथिंग बट 2 ln 2 माइनस इंटीग्रेशन 0 से ln 2 e की पावर x dx। बोलिए सही बात है, ओके। अब देखो क्या हो क्या रहा है, e की पावर x का क्या आता है इंटीग्रेशन, e की पावर x का e की पावर x ही आता है, और फिर लिमिट लगाओगे 0 से ln 2 एंड यू विल गेट ऑब्वियसली -1। x की जगह ln 2 डालोगे तो 2 आएगा और 0 डालोगे तो 1 आएगा, तो 2 माइनस 1 दैट इज 1, और बीच में यहाँ पे क्या है माइनस। आंसर सेम है या नहीं, मतलब ये और ये सेम है, तो मुझे बाय पार्ट्स नहीं लगाना पड़ा, और देखो बिना एकदम बहुत चुटकियों में हो गया। ऑब्वियसली ये भी चुटकियों में ही हो रहा है, लेकिन बात को समझें, यहां पे तो ये कर पा रहे हो तुम, हर जगह ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्लियर। मैं ऐसे भी एग्जांपल अभी दिखा दूंगा तुम्हें। ऑलराइट बच्चों, ठीक है, चलिए अभी समझ आ गया होगा आई थिंक, ओके। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेम प्रॉपर्टी पर, ठीक है। देखिए हो क्या रहा है, एफ एक्स दिया गया है एक्स क्यूब प्लस ई टू द पावर एक्स, और बोला गया है जो जी एक्स है वो एफ का इनवर्स है, देन फाइंड 1 to 1 प्लस ई जी एक्स डी एक्स। तो अब जी एक्स तो पता ही नहीं हमें, तो या तो एक तरीका है निकालो, अब इसका इनवर्स निकालना भारी पड़ जाएगा तुम पे, ठीक है।
तो ध्यान रखें ऐसे में इन्वर्स निकालने के पीछे मत भागना, इस प्रॉपर्टी का यूज करना जो अभी आपको बताई गई है। तो इस चीज को मैं कैसे टैकल करता हूं, मैं ये कहता हूं कि अच्छा ओके 1 प्लस ई जी एक्स डी एक्स, ऑल राइट, ठीक है, और जी कौन है, इनवर्स है। ध्यान से रखो, ध्यान से बात समझना, एक्चुअल में जो एफ एक्स है वो तो हमें पता है एक्स क्यूब प्लस ई की पावर एक्स, इसमें गलतियां होती हैं, ध्यान से समझिएगा। अच्छा जो जी होता है ना वो एक्चुअल में फंक्शन ऑफ वाई होता है, बस हम क्या करते हैं वाई को एक्स में पुट कर देते हैं, मतलब वाई को एक्स कर देते हैं, एक्स को वाई कर देते हैं, ऐसा होता है ना इनवर्स निकालते समय, क्योंकि जी को फंक्शन ऑफ एक्स बनाने के लिए, ऑल राइट, अदरवाइज फंक्शन ऑफ वाई होता है जी। क्लियर है मेरी बात को समझिएगा आप। अब देखो g ऑफ 1, मैं ये कह रहा हूं कि उसी टाइप की प्रॉपर्टी यहां बनाना चाह रहा हूं मैं। अब यहां पे लिमिट क्या लगाऊं, ये थोड़ी सी कंसर्न की बात है, ठीक है। तो यहां पे जो x है वो कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से 1 प्लस ई, तो एक्चुअल में g के अंदर कौन होता है, y, समझना मेरी बात। तो y कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से 1 प्लस ई। अगर f को अपने दिमाग में रखते हुए सोचें तो g की जो लिमिट होती है वो y की लिमिट होती है। अगर मैं फंक्शन ऑफ fx बनाऊं, मतलब fx को ड्रॉ करूं, तो उसमें y की लिमिट, बात को समझना मेरी, ठीक है। तो अभी ध्यान से समझो अगर हो सके तो, नहीं तो दूसरे तरीके से समझाऊंगा। तो मैं क्या कह रहा हूं कि भाई y जो है वो कहां से कहां तक लाई करना चाहिए। तो मैंने कहा सिंपल सा काम करो, fx को 1 पुट कर दो, क्योंकि fx ही तो y है, y कहां से कहां तक है, 1 से देश। तो मैंने कहा जब 1 होगा y तो x कितना होगा, x कितना होगा, तो जब y 1 होगा तो भाई x होगा 0, तो मैंने कहा लो 0, ठीक है। अब जब कहां पे हम, ओके, जब y कितना होगा, एक्स क्यूब ई की पावर एक्स 1 प्लस ई, तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग x कितना आएगा बच्चों, उसके कोरेस्पॉन्डिंग x कितना आ गया, 1, x कितना आ गया 1, ऑल राइट। तो मैं कह रहा हूं यहां पे 0 और यहां पे 1, ये बात हम फंक्शन में भी डिस्कस कर चुके हैं। मतलब मुझे क्या क्या निकालना था मैं बता देता हूं, कि जब इस पॉइंट को इसमें डालते हैं तो ये मिलना चाहिए, इस पॉइंट को इसमें डालते हैं तो ये मिलना चाहिए। तो यहाँ पे जो लिमिट सेट करनी थी वो इस टाइप से सेट करनी थी। तो मैंने कहा यार g जब f का इन्वर्स है तो g ऑफ 1 की वैल्यू निकालनी थी मुझे, और g ऑफ 1 प्लस e की वैल्यू निकालनी थी। g ऑफ 1 और g ऑफ 1 प्लस e की वैल्यू हम fx की हेल्प से निकालते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, बता चुके हैं हम ऑलरेडी, ठीक है। बस यहाँ पे जो g का इनपुट होता है वो f का आउटपुट होता है एक्चुअल में। तो g का इनपुट कौन है, 1, तो यहाँ पे y की वैल्यू को रख देंगे 1, और फिर देखेंगे कि x क्या होना चाहिए। तो यहाँ से मेरे पास रिजल्ट आया कि x 0 होना चाहिए। जब g को इनपुट 1 प्लस ई मिलेगा तो f को इनपुट क्या मिल रहा होगा, आई डोंट नो, लेकिन आउटपुट 1 प्लस ई होगा। तो मैंने यहां से ऑब्जर्व किया कि x 1 होना चाहिए, ऑल राइट, वही लिमिट्स मैंने यहां पे रख दी। तो अब सारी कंडीशंस फॉलो हो चुकी हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, और ये इसमें पुट करो तो ये मिलता है, ये इसमें पुट करो तो ये मिलता है। तो सिंपल सी बात है, अब 1 इंटू दिस, 1 इंटू 1 प्लस ई माइनस दिस इंटू दिस, दैट इज 1 इंटू 0। क्लियर, ओके, ऑल राइट, ये निकालना है मुझे। 1 प्लस ई जी एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू, ये तो हो गया 1 प्लस ई माइनस ये 0 से 1 एफ एक्स दिया गया है एक्स क्यूब ई की पावर एक्स, सिंपल 1 प्लस ई, ये कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 4/4 प्लस ई की पावर एक्स, इस पे लिमिट लगेगी 0 से 1, तो लगा दो जल्दी से, 1 पुट करोगे तो कितना आएगा, 1/4 प्लस ई माइनस 0 पुट कर दो तो ये आएगा e की पावर 0, दैट इज -1। तो फाइनली वी हैव e से e कटेगा अगर आप देख सकते हैं, और ये बचेगा 1 + 1 2,
माइनस 1/4 दैट इज 7/4। ठीक है बच्चों, एक बार और देख लूँ, ई से ई कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, माइनस 1/4 है, हाँ माइनस माइनस प्लस 2 बिल्कुल सही है, 7/4 आंसर आ गया। तो जो ये पूछा गया था ना कि इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स फ्रॉम 1 to 1 + e क्या होगा भाई, ये होगा 7/4, 7/4 है ना, हाँ ठीक है बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, जल्दी से इसको उतार लो। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी। अब ये क्या कह रहा है कि भाई एक फंक्शन एफ एक्स है, एक बार और इसी चीज की प्रैक्टिस करवा रहा हूं, एंड 0 से पाई एफ इनवर्स एक्स डी एक्स निकालिए। फिर से वही इनवर्स वाला केस है। तो एफ एक्स इसका इनवर्स है, अब मैंने निकाल लो एफ इनवर्स एक्स डी एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स। बस अब लिमिट्स चाहिए मुझे, क्लियर। तो ये वाली लिमिट, ये वैल्यू कहाँ रखूंगा मैं, यहां पे मैं रखूंगा 0 = x प्लस साइन एक्स। ऑब्जर्व करूंगा x क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली x भी 0 होना चाहिए। अब पाई x प्लस साइन एक्स, ऑब्जर्व करूंगा कि x क्या रखूं, तो ऑब्वियसली यहां से पता चल रहा है x शुड बी पाई। तो 0 से पाई, फिर से वही रेक्टेंगल वाला केस बन चुका है, और इसका आंसर क्या आएगा, पाई स्क्वायर माइनस 0 × 0 दैट इज पाई स्क्वायर आंसर। नहीं सॉरी, पाई स्क्वायर अभी ये आया है इनका सम, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं 0 से पाई एफ इनवर्स एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू पाई स्क्वायर माइनस 0 to पाई एफ एक्स डी एक्स। पाई स्क्वायर 0 से पाई x प्लस साइन एक्स डी एक्स, पाई स्क्वायर x²/2, ये किसका होता है, माइनस ऑफ कोस एक्स, एंड 0 से पाई बच्चों, बहुत इजी। तो पाई स्क्वायर माइनस, ठीक है, अब यहां पे रख दो पाई²/2 एंड माइनस कॉस पाई माइनस 0 पुट करो, 0/2 माइनस कॉस 0 दैट इज 1, दैट्स ऑल। ऑल राइट, तो पाई स्क्वायर माइनस पाई²/2 ये हो जाएगा प्लस क्यों, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, तो ये तो ऑलरेडी प्लस हो चुका है, तो बाहर माइनस है तो -1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा +1, कट गया, और ये आ गया पाई²/2 बच्चों। देन आंसर इज पाई²/2। ऑल राइट, तो ऐसे किए जाते हैं जब इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें फंक्शन तो दिया है और जो इंटीग्रेशन पूछा गया है वो उसके इन्वर्स का पूछा है, क्लियर। अब ये करना कई बार प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, तो इसे हम कैसे करेंगे, क्योंकि इन्वर्स निकालना हमेशा ज़रूरी नहीं है पॉसिबल हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ का, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके आंसर निकाल लेंगे। बस यहाँ पे जो लिमिट सेट करनी है उसे ध्यान से समझ लेना, ध्यान से। जो भी फंक्शन एफ एक्स दिया गया है उसके इक्वल ये वाली लिमिट रखना, फिर x को ऑब्जर्व करना, फिर ये वाली लिमिट रखना उसके इक्वल, और फिर x को ऑब्जर्व करना, वो लिमिट्स यहाँ पे आएंगी। ठीक है बच्चों, समझ आ गया मेरी बात, ओके। चलिए जल्दी से पॉज करके इसको उतार लीजिए।